बच्चों, वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज योर एसएसटी टीचर राशि और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन रेंजेस, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंडिया के लिए क्यों वो इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप्स में उनको कैटेगराइज किया हुआ है, हाईएस्ट पीक क्या है, ये सारी चीजें इन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हिमालयन रेंजेस के फॉर्मेशन से। तो हिमालयन रेंजेस पहले हमारे यहाँ लाई करते ही नहीं थे, इनफैक्ट इंडिया ही पूरा एशियन प्लेट में आता ही नहीं था। पर जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ में बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं और उन्हीं के मूवमेंट से, उसी के कोलिजन से फॉर्मेशन हुआ है हिमालयाज का। पहले इंडिया की जगह पे एक सी हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सी, पर बाद में जब इंडियन प्लेट आई और एशियन प्लेट से टकराई, तो जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं तो हमेशा क्या होता है, जो हल्की प्लेट रहती है वो ऊपर चली जाती है और जो हैवी प्लेट रहती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। अब क्योंकि एशियन प्लेट भारी थी, इंडियन प्लेट हल्की थी, तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे कोलाइड होकर क्या हो गई, इस तरह का फॉर्मेशन बना लिया और जिसकी वजह से हिमालयाज फॉर्म हुए, है ना। तो ये आपको याद रखना है हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अच्छा, ये जो कोलिजन है वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पहले जो हिमालयन रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट पहले कितनी थी, तो उसकी हाइट थी पहले 8848 मीटर्स। बट अब क्या हुआ, क्योंकि कोलिजन कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब उसकी जो हाइट है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो बाद में इसकी जो हाइट है वो हो गई है 8850 मीटर, जो कि रीसेंट स्टडीज में पता चला है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है हिमालयाज हमारे लिए। तो इंडिया की एक जो नेचुरल बॉर्डर है वो क्रिएट करते हैं हिमालयाज, हमें एक्सटर्नल एनिमीज से बचाते हैं जो हिमालयन रेंजेस है वो। उसके अलावा जो कोल्ड विंड्स आती हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा क्लाइमेट अफेक्ट कर सकती थी इंडिया का क्लाइमेट को, तो उनको हिमालयन रेंजेस रोक कर रखती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सिग्निफिकेंस है हिमालयाज के। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो वहां पर मिलती हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं जो मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, टूरिस्ट प्लेस क्रिएट होते हैं हिमालय की वजह से। एंड इवन वहां पे रहने वाली बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जिनकी जो लाइवलीहुड है वो चलती ही किस वजह से है, जो इकोनॉमी है वो चलती किस वजह से है, हिमालयाज की वजह से, टूरिज्म की वजह से, है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है हिमालयाज का इंडिया के लिए और हमारी लाइफ के लिए। बट अगर हम बात करें इनकी कैटेगरीज की, हिमालयन रेंजेस की, है ना, तो ब्रॉड लेवल पे हिमालयाज को स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं ब्रॉड लेवल पे स्टडी करने के लिए, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अच्छा, अब हिमाद्री किसे कहते हैं, तो जो अपर हिमालय होता है, जो सबसे हाइटेड वाला पोर्शन है, उसे क्या बोलते हैं, हिमाद्री। एकदम ठंडी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, माउंटेन्स पूरे स्नो कवर्ड होते हैं। हिमाचल क्या होता है, मिडिल हिमालय। और शिवालिक क्या है, जो लेसर हिमालय, जिसकी हाइट क्या होती है, सबसे कम होती है अमंग ऑल दीज रेंजेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयाज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 3 ब्रॉड लेवल कैटेगरी। बट जब आप उसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, आप पाते हैं कि हिमालयाज में 5 रेंजेस लाई करती हैं। अब वो 5 रेंजेस को आप याद कैसे रखेंगे, तो इसका एक कोड है, वो कोड मैं आपको बता देती हूं। दैट कोड इज शिधौपी जालक। शिधौपी जालक मैं आपको लिखकर भी बता देती हूँ और मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि वो यहां से ही स्टार्ट होती है, शिधौपी जालक, है ना, का। तो ये याद कैसे आप रखेंगे वो हम देख लेते हैं। इसको याद रखने की जो ट्रिक है, सबसे पहले क्या आता है, शी। तो शी से स्टार्ट होती है शिवालिक, जो सबसे नीचे लाई करती है। धौ से क्या होती है, धौलाधार, ठीक है, जो उससे ऊपर थोड़ा सा लाई करती है। पी से क्या है, पीर पंजाल। फिर उसके बाद है जा, जा से क्या है, जस्कर।
ला से क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख हमारा स्टेट भी है क्योंकि वो इस रेंज में ही लाई करता है, ठीक है। और फिर आता है का से क्या है? काराकोरम, जो सबसे ऊपर लाई करती है हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। तो का से क्या आ जाएगा? काराकोरम। तो ये डिटेल स्टडी करने के लिए इन 5 रेंजेस में हिमालयास को डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक विच इज माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर लाई करती है? तो माउंट एवरेस्ट लाई करती है नेपाल में। और जो भी क्लाइंबर्स रहते हैं वो हमेशा हिमालय को क्लाइंब करने के लिए नेपाल वाले साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां से क्लाइंब करना कंपैरेटिवली इजी होता है इंडिया के साइड से, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया का पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, बट लाई करती है वो नेपाल में। तो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द फैक्ट। स्टे कनेक्टेड विथ अस विथ मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।